फिल्म का ओपनिंग सीन रात का अंधेरा और पुलिस वाले रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए दिखाई देते हैं। तभी अचानक से पुलिस वालों को कुछ सस्पिशियस दिखाई देता है और वो चिल्ला पड़ते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी थूडा रूम पे स्टारिंग मोहनलाल, शोभना, फरहान फासिल और प्रकाश वर्मा। फिल्म की कहानी शुरू होती है षणमुगम के कैरेक्टर से, जिसका दूसरा नाम बेंज भी है, जिसका रोल मोहनलाल ने निभाया है, जो कि वेल नोन स्टंटमैन था तमिल और मलयालम सिनेमा में। पर उसके एक क्लोज फ्रेंड की डेथ हो जाने के कारण फिल्म सेट पर वो फिल्मी दुनिया को छोड़कर एज अ टैक्सी ड्राइवर एक सिंपल सी जिंदगी गुजारने लगता है अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। तभी एक दिन पावी, जो कि बेंस का बेटा है, अपने कॉलेज के दोस्तों को घर लेकर आता है। उसके बाद पावी और उसके दोस्त बेंस की जो कार है एम्बेसडर मार्क 1 उसे लेकर निकल पड़ते हैं ड्राइव पर। एंड कार क्रैश कर जाती है। कार में हल्का सा डेंट लग जाता है और वहीं गुस्से में बेंज अपने बेटे पावी पर थप्पड़ जड़ देता है। उसके बाद बेंज अपनी कार मैकेनिक को देता है रिपेयर करने के लिए। एंड जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है तब वो रिग्रेट करता है अपने बेटे पावी पर हाथ उठाने को लेकर। षणमुगम बार बार पावी को फोन करता है पर पावी फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। एंड सडनली पावी का नंबर स्विच ऑफ आने लगता है। इसी बीच बेंज चेन्नई चला जाता है अपने फॉर्मर स्टंट मास्टर का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए। बेंज के वापस आने पर पता चलता है कि उसकी कार को पुलिस ने सीज कर लिया है। बेंज पुलिस स्टेशन पहुंचकर बहुत ही रिक्वेस्ट करता है पुलिस ऑफिसर से कि कार को छोड़ने के लिए, पर पुलिस ऑफिसर बहुत ही एरोगेंट और करप्ट है, वो ऐसा करने से मना कर देता है। वजह पुलिस वालों ने ये बताई कि जो मैकेनिक इस कार को रिपेयर कर रहा था वही मैकेनिक इस कार से गांजा स्मगल कर रहा था। तभी बेंज पुलिस स्टेशन में सीनियर पुलिस ऑफिसर सीआई जॉर्ज से मिलता है, जो कि वेल कंपोज्ड एंड वेल मैनर्ड है एंड रिटायरमेंट के भी करीब है। वो बेंज की रिक्वेस्ट मान लेता है और कार को रिलीज कर देता है, पर एक शर्त के साथ। शर्त यह है कि उनका एक कलीग है सुदेश, उसकी सिस्टर की शादी है, बेंज अपनी कार में उन्हें लेकर शादी में जाए। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर जैसे ही वो लोग वहां से वापस लौट रहे होते हैं तभी सीआई जॉर्ज ये रिवेल करता है कि गाड़ी के डिक्की में एक डेड बॉडी है। उस डेड बॉडी को जंगल में डंप करना है। ये सुनकर बेंज को गुस्सा आता है, पर सिचुएशन ऐसी होती है कि वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता एंड बहुत ही बेबस होकर उन्हें बॉडी को डंप करते हुए देखता है। अगली सुबह जब वो घर पहुंचता है तो उसकी बीबी ललिता, जिसका रोल शोभना ने निभाया है, बेंस की शर्ट पर ब्लड को नोटिस करती है। साथ ही बेंस का बिहेवियर देखकर उसे थोड़ा सा अटपटा लगता है। बेंस जब कार को वॉश करने जाता है, डिक्की में उसे एक वॉलेट मिलता है। ये वॉलेट उसी का था जिसकी बॉडी पुलिस वालों ने डंप की थी। एंड यहीं से कहानी रफ्तार पकड़ना शुरू होती है और चूहे बिल्ली का क्लिफ हैंगिंग खेल शुरू होता है। वॉलेट से बेंस को क्या सुराग मिलता है, पुलिस वालों ने किसकी बॉडी डंप की थी और पावी किधर है, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो मोहनलाल द लेजेंड स्टिल कंटिन्यूज टू ब्लेस इंडियन सिनेमा विद हिज आइकॉनिक परफॉर्मेंस। जैसे ही फिल्म शुरू होती है मोहनलाल प्रेजेंस इज पैल्पेबल। मोहनलाल ने टैक्सी ड्राइवर के रोल में बहुत ही पावरफुल रीस्ट्रेन मास्टर क्लास परफॉर्मेंस डिलीवर्ड की है। मोहनलाल ने सिर्फ अपनी आंखों से अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्टेड सोल, फ्रस्ट्रेशन एंड इंटेंस डिटर्मिनेशन को दिखा दिया है। मोहनलाल की परफॉर्मेंस को देखकर दर्शक उनके पेन, उनके गुस्से से खुद को रिलेट करने लगेंगे। मोहनलाल ने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों को फिर से रिमाइंड करा दिया है कि द एक्टर बिहाइंड द स्टार नेवर लेफ्ट, ही वॉज सिंपली वेटिंग। मोहनलाल ऑलवेज रिमेन्स अ टावरिंग फिगर इन इंडियन सिनेमा। शोभना की स्क्रीन पर वापसी बहुत ही डिलाइटफुल है। उनकी स्क्रीन अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस बहुत ही कमांडेबल है। शोभना एंड मोहनलाल की केमिस्ट्री वेरी अंडरस्टेटेड बट पावरफुल। इट एड्स सो मच इमोशनल डेप्थ टू द स्टोरी। फरहान फासिल ने अपनी एक्टिंग के नुआंसेस से दर्शकों को उलझा के रखा हुआ है कि दर्शक गैस करते रह जाते हैं पूरी फिल्म में कि वो अच्छे पुलिस वाले हैं या बुरे। बीनू पप्पू इन द कैरेक्टर ऑफ करप्ट बैड कॉप। हालांकि बीनू पप्पू का कैरेक्टर दृश्यम के इंस्पेक्टर साहा देवन से मिलता जुलता है, लेकिन बीनू पप्पू ने बैड कॉप के कैरेक्टर में एक नई तरीके की फ्रेशनेस भरी है अपनी परफॉर्मेंस से। एंड लास्ट में दी मॉन्स्टर प्रकाश वर्मा एज सीआई जॉर्ज। पता नहीं ये एक्टर इतने दिनों से कहां छुपा हुआ था। प्रकाश वर्मा ने एज अ विलन गजब की ब्रुटैलिटी दिखाई है। उनके कैरेक्टर की चिलिंगनेस, इनोसेंस एंड एबिलिटी टू स्टैंड अगेंस्ट मोहनलाल, ये सारी चीजें मिलकर उनके कैरेक्टर को अनफॉरगेटेबल बना देती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि उनका हेलो कहना भी डरा देता है। उनकी कोल्ड कैलकुलेटेड डायलॉग डिलीवरी, जो कि उनके डार्क कैरेक्टर को अनप्रिडिक्टेबल बना देती है। परफेक्टली कास्ट एंड ब्रिलियंटली परफॉर्म्ड। सिनेमाटोग्राफी शाजी कुमार ने की है, जिन्होंने केरल की ग्रीनरी, एटमॉस्फेरिक लैंडस्केप्स को दिखाया है।
जिसने इमोशनल ग्रेविटी ऑफ द स्टोरी को सपोर्ट किया है। वाइंडिंग हाई रेंज रोड्स ऑफ पठानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट। डायरेक्टर तरुण मूर्ति ने अपने डायरेक्शन से बहुत ही क्राफ्टेड इमेंस थ्रिलर बनाई है। उन्होंने अपने डायरेक्शन से दर्शकों को फील गुड मोमेंट्स, सटायर, डिस्टर्बिंग सोशल एंड इमोशनल इश्यूज, अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शकों के सामने परोसा है, ताकि दर्शकों में अंत तक क्यूरियोसिटी बनी रहे। दोस्तों, फिल्म देख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स वेरी मच।